ये क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि प्राइस एक्शन अच्छे से वर्क होता है या फिर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट अच्छे से वर्क होता है। दोनों के प्लस माइनस सब कुछ मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। कुछ ऐसी चीजें जो प्राइस एक्शन में अच्छे से वर्क होती है लेकिन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में अच्छे से वर्क नहीं होती, और कुछ ऐसी भी चीजें जो एसएमसी में अच्छे से वर्क होती है लेकिन प्राइस एक्शन में अच्छे से वर्क नहीं होती। स्क्रीन के ऊपर जाती है और वहां पे मैं आपको समझाता हूँ। सो यहाँ पे देखो, अभी आई होप आपके पास एक नोटबुक और पेन होगा, तो जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा ना उसको लिखते जाओ। अब देखो, थोड़ा सा मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ कि प्राइस एक्शन क्या है और येसल हंटिंग क्या है। येसल हंटिंग तो आपको पता होगा, अगर आपको नहीं पता है तो जाके आप लोग देख सकते हो, उसके ऊपर मैंने वीडियोस बनाई है। अब देखो प्राइस एक्शन क्या है, देन हम लोग समझते हैं कि ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, और आप किस तरीके से सीख सकते हो और आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा वो भी हम लोग समझने का ट्राई करते हैं। सो अभी थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा नीचे ड्रैग करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, अब जो प्राइस एक्शन होता है, प्राइस एक्शन तो आपको पता होगा। प्राइस एक्शन मतलब जहां से मार्केट ऊपर या फिर नीचे जाता है। जैसे कि देखो, अब प्राइस एक्शन मतलब इतना ही नहीं होता कि सपोर्ट से मार्केट ऊपर चला गया या फिर रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आ गए तो ये हम लोग इसको प्राइस एक्शन बोलेंगे, बिल्कुल सही है। लेकिन प्राइस एक्शन में हम लोग क्या क्या इस्तेमाल और भी करते हैं, जैसे कि मान लो एक ट्रेंड, मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है या फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है, तो यहाँ पे और भी चीज़ों का हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, और चीज़ों को भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि चार्ट पैटर्न हो गया, या फिर हम लोग समझ सकते हैं वहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न्स को। लेकिन अगर किसी को प्योर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग करनी है तो वो किसका इस्तेमाल कर सकता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, या फिर यहाँ पे आप लोग ऐड कर सकते हो साइकोलॉजिकल लेवल वगैरह, ठीक है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा अलग होता है, क्या अलग होता है हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ पे देखो, प्राइस एक्शन में हम लोग क्या यूज करते हैं, जैसे कि कैंडलस्टिक, कैंडलस्टिक बिहेवियर मतलब, अब देखो कैंडल एक इस तरीके से बन रही है, मैं आपको समझाने का ट्राई करता हूँ, डायरेक्टली चार्ट के ऊपर समझाने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। एक चार्ट को हम लोग पकड़ेंगे, देखो अब एक कैंडल है जो इस तरीके से बनी है, देखो अब एक कैंडल है जो इस तरीके से बनी है, और यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी आपको दिखेगी अच्छी कैंडल। अब ये दोनों कैंडल्स क्या इंडिकेट करती है कि मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। ये कैंडलस्टिक बिहेवियर होता है। अब मैं आपको समझाता हूँ क्या। अब आप बोलोगे आपको कैसे समझ में आ रहा है, देखो कैंडल अगर अच्छी है तो सबको क्या लगेगा, मार्केट ऊपर जाएगा। अब वो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा वो बात का सीन है। अब वो डिपेंड किस पे करेगा, प्रीवियस चार्ट प्लस यहाँ पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। तो प्राइस एक्शन आपको क्या बताता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, इसके इसमें भी डिसएडवांटेज है, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए इतना समझो कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन कब जाएगा वो हम लोग तुरंत नहीं समझ सकते। लेकिन जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है ना, वहां पे आप लोग तुरंत भी समझ सकते हो, चार्ट को देख के और प्राइस को देख के। वहां पे कोई सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होने के बाद ज्यादातर लोग ट्रेड नहीं करते, तो वो लोग प्राइस को देख के और चार्ट को देख के ही ट्रेड करते हैं। मैं आपको समझाता हूँ कैंडलस्टिक बिहेवियर और मार्केट बिहेवियर में क्या अंतर होता है। तो कैंडलस्टिक क्या बताती है आपको, एक तो कैंडलस्टिक के अकॉर्डिंग पे ट्रैपिंग होती है, आपको पता है। अब एक ही जो कैंडल बुलिश दिख रही है आपको, वहां पे भी बुलिश कैंडल है, यहाँ पे भी बुलिश कैंडल है, लेकिन दोनों कॉन्सेप्ट समझो। ये जो कैंडल आपको दिख रही है ना, ये कैंडल, सॉरी बोल रहा हूँ, ये जो आपको चार्ट दिख रहा है ये डाउन ट्रेंड में जा रहा है, मतलब नीचे जा रहा है। प्रीवियस चार्ट को थोड़ा सा भूल जाओ, बस इतना समझो कि यहाँ से मार्केट नीचे जा रहा है। अब ये देखो, ये वाला चार्ट देखो, ये चार्ट भी नीचे जा रहा है। अब एक प्रॉब्लम क्या होता है, देखो जब मार्केट नीचे आ रहा होता है ना, तब ज्यादातर लोग बाइंग के बारे में सोचते हैं। मैंने आपको क्या बोला कि जब मार्केट नीचे आता है ना, तो ज्यादातर लोगों की साइकोलॉजी मेंटालिटी किस तरीके से होती है ना, कि मार्केट यहाँ से घूमेगा या फिर यहाँ से घूमेगा या फिर यहाँ से घूमेगा। लेकिन जब जैसे ही मार्केट कोई इंपॉर्टेंट लेवल या फिर सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है ना, सारे लोग ये सोचना शुरू करते हैं, फिर वो लोग ये सोचना शुरू कर देते हैं कि मार्केट अब ऊपर नहीं जा पाएगा, नीचे जाएगा। अब तब जाके मार्केट ऊपर जाता है। जैसे जैसे मार्केट ने यहाँ पे क्या किया था, गैप डाउन था और ऊपर गया, डे हाई का ब्रेकआउट करके फिर से नीचे आ गया। अब ये सेम गैप डाउन है, अब ये डे हाई का ब्रेकआउट अगर होता, अब ये देखो बाद में हो गया, लेकिन मान लो अगर इस तरीके से यहाँ पे होता ना, तो वो तुरंत नीचे नहीं आता, एक तो साइडवेज हो जाता है या फिर ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चार्ट रिपीट नहीं होता। अभी चार्ट रिपीट नहीं होता, ये आपको प्राइस एक्शन में सीखने को नहीं मिलेगा। प्राइस एक्शन होता तो आप तो क्या करते, यहाँ पे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा तो मैं बाय करूंगा, यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो मैं बाय करूंगा। लेकिन जो आपका स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, या फिर थोड़ा सा अगर ये स्लैंटिंग एडवांस में जाओगे, तो वो आपको क्या सिखाता है कि भाई अगर वो ब्रेकआउट हो रहा है तो वहां पे कौन काम कर रहा है, बायर, सेलर, या फिर वहां पे सेलर पोजीशन बना रहा है। एक होता है ना कि मार्केट में कोई सेल करने वाला ही नहीं है, तो मार्केट क्या करेगा, ऊपर ऊपर जाएगा क्या, नहीं। अगर मार्केट में कोई सेलर ही नहीं है, और अगर मार्केट में कोई सेलर नहीं है लेकिन बाय करने वाले लोग बैठे, लेकिन कोई मतलब सेल करने वाला ही नहीं, तो मार्केट साइडवेज हो सकता है।
मान लो ऊपर से कोई सेल कर रहा है, नीचे से अगर कोई बाय कर रहा है तब भी मार्केट साइडवेज हो सकता है। जब कभी भी मार्केट में पोजीशन बन रही होती है तब भी मार्केट साइडवेज होता है। इसलिए लोग बोलते हैं ना कि जब साइडवेज होता है मार्केट तब एक अपसाइड या फिर डाउनसाइड मूव आता है। क्यों आता है? क्योंकि वहां पे पोजीशन बन रही है। अब किस तरीके से प्रेडिक्ट करना होता है हम लोग आगे समझने का ट्राई करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप लोग इतना समझ गए कि प्राइस एक्शन आपको बताता है ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे सेल करना है बाय करना है, लेकिन जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट होता है वो आपको बहुत सारी अलग अलग चीजें बताता है। जैसे कि यहाँ पे समझ सकते हो लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट, ये आपको पता होगा। लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है? जैसे कि ये जो आपको दिख रहा है ना, ये डे लो का ब्रेकडाउन, ये क्या है कि मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी को ग्रैब किया है। ठीक है, ये कंटिन्यू भी हो सकता था, लेकिन दोनों में क्या अंतर है उसको समझो। देखो सेम चार्ट है, ये वाला सेम चार्ट है। जैसे मान लो मार्केट ने इस तरीके से कुछ पैटर्न बना दिया है, ठीक है, मतलब प्रीवियस डे में। और दूसरा मैं आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट ने जो कल का चार्ट यहाँ पे बनाया ना, इसका प्रीवियस का, वो सेम। दोनों में अंतर क्या है? देखो मैंने आपको क्या बोला, ये चार्ट सेम है। ये वाला जो चार्ट बोल रहा हूँ ना मैं, ये सेम है। लेकिन मान लो कंसिडर करूँ कि ये चार्ट इस तरीके से ना बन के कुछ इस तरीके से पॉजिटिव बनता। मान लो कहीं यहाँ पर इस तरीके से पॉजिटिव बनता और कहीं यहाँ पे ओपनिंग होती मार्केट की। दोनों में अंतर क्या होता? ये चार्ट चेंज हो जाता। क्यों? क्योंकि अगर ये डाउन ट्रेंड में आता तो खुद आप सोचो, अगर ये नीचे आता तो ज्यादातर लोग क्या सोचते कि भाई मुझे सेल करना है, सेल करना है। ये प्राइस को देख के लोग आगे प्रेडिक्ट करते कि मुझे सेल करना है फिर बाय करना है। अगर यहाँ पे पोजीशन मिस हो या फिर ना हो वो मैटर नहीं करता, लेकिन मार्केट जो लोगों की मेंटेलिटी होती है ना, वो किस तरीके से होती है? प्रीवियस चार्ट को देख के। इसलिए ये स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट या फिर जहां पे हम लोग एसएलएनटिंग एडवांस बोलते हैं, वहां पे ना जो प्रीवियस चार्ट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो चार्ट इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कब ऐसी सिचुएशन बनती है जब प्रीवियस चार्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला कि ये जो चार्ट होता है ना, ये बहुत आपको साइकोलॉजी बताता है कि नेक्स्ट डे क्या होगा। मतलब ज्यादातर लोग बाय करेंगे फिर सेल करेंगे, ये चार्ट प्रीवियस चार्ट आपको बताता है। तो जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको लिक्विडिटी ग्रैब या फिर मार्केट स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताया, या फिर फेयर वैल्यू या फिर आपको पता होगा ऑर्डर ब्लॉक, ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोग स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में सीखते हैं। देखो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सॉरी, और एसएलएनटिंग एडवांस, ये सबको अगर आप लोग कंबाइन करोगे, मतलब क्या है कि प्राइस एक्शन को अगर आप लोग समझोगे, प्राइस एक्शन में हमें क्या समझना है, थोड़ा सा नीचे आ जाओ। देखो प्राइस एक्शन में आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। हर जो एक गन होती है उसका जो टारगेट और उसका जो गोल होता है, उसका जो एनिमी होता है, वो अलग अलग होता है। जैसे अगर मैं स्नाइपर से मार रहा हूँ किसी को, तो मेरा टारगेट एक ही होगा जो कि लीडर होगा। मैं हर लोगों को नहीं मारूंगा, मैं बस लीडर को टारगेट करूंगा। लेकिन अगर मेरे पास कोई मशीन गन होगी तो मैं क्या करूंगा, जितने भी मेरे सामने जितने भी लोग आ रहे हैं ना, मैं सबको मार दूंगा। तो यहाँ पे मशीन गन जो है ना, उसको आप लोग समझ सकते हो। जो मशीन गन है वो बोल सकते हो प्राइस एक्शन, ठीक है। और जो स्नाइपर है उसको हम लोग बोल सकते हैं स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। अब देखो मैं समझाता हूँ। मशीन गन क्या आपको समझाती है कि मार्केट में ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, मार्केट साइडवेज है, ठीक है। और जब भी मार्केट साइडवेज फंसता है तो ज्यादातर वो आप लोग देखोगे तो रेजिस्टेंस या फिर सपोर्ट पे फंसता नहीं है, वो साइकोलॉजिकल लेवल पे फंसता है। क्योंकि ज्यादातर लोग जो पोजीशन बनाते हैं, बड़े लोग, वो रेजिस्टेंस सपोर्ट को देख के नहीं बनाते। वो जो लेवल्स होते हैं यहाँ पे आपको दिखते हैं ना, इसको देख के पोजीशन बनाते हैं, यहाँ पर ये पैसा होता है। तो यहाँ तक आप लोग क्या समझ गए कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से हम लोग क्या क्या समझ सकते हैं। एक तो ट्रेंड वगैरह, ट्रेंड या फिर बोल सकते हो कि मार्केट ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, आप लोग यहाँ पे समझ सकते हो, डायरेक्शन को भी समझ सकते हो। लेकिन जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है वहां पे आप लोग ये समझ सकते हो कि मार्केट आगे चल के किसको ट्रैप करने वाला है, मतलब बायर को ट्रैप करने वाला है फिर सेलर को ट्रैप करने वाला है। बहुत से आप लोग यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे जो पहले ही प्रेडिक्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पता होती है, उनको लिक्विडिटी मार्केट किस तरीके से ग्रैप करता है वो सब कुछ पता होता है। एंट्री में किसमें ज्यादा एक्यूरेसी होती है, आप समझो मैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहा हूँ, एग्जाम्पल कंसिडर करो बस। अब मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे आऊंगा, देन मुझे यहाँ पे एक मिलता है सपोर्ट अच्छे से, तो मैंने इसको मार्क किया। अब मैं जब भी बाय करूंगा, मान लो मैं सपोर्ट के अकॉर्डिंग प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड कर रहा हूँ ना, 5 मिनट का टाइम फ्रेम में, अगर सपोर्ट पे आ रहा है तो मैं सिंपल क्या करूंगा, बाय करूंगा। यहाँ पे जो होगा मेरा स्टॉप लॉस होगा। अब यहाँ पे टारगेट मिला गया, द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ये उस दिन का चार्ट नहीं है, अगले दिन का है। मार्केट की क्लोजिंग देखो तो यहीं कहीं पे हो गई, मतलब इस दिन मेरी कमाई हुई नहीं। अब दूसरे दिन जो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड करने वाले होंगे ना, वो लोग कहाँ पे एंट्री ढूंढने का ट्राई करेंगे, जब मार्केट यहाँ पे आ जाए। मार्केट ओपन तो हो गए यहाँ पर, अब वो यहाँ पर आएगा तब मैं बाइंग के बारे में सोचूं। या फिर ज्यादातर लोग कहाँ पे बाइंग के बारे में सोचेंगे, जैसे ये हाई का ब्रेकआउट होगा, है ना, तब ज्यादातर लोग बाइंग के बारे में सोचेंगे। अब मार्केट ने यहाँ पे तो मुझे मौका दिया नहीं,
अब ओपन होते ही मैंने मान लो यहाँ पे एंट्री की, यहाँ पे तो स्टॉप लॉस हिट हो जाता या फिर मेरा स्टॉप लॉस तो बहुत बड़ा हो जाता। तो प्राइस एक्शन में बस यही दिक्कत है कि एंट्री आपको ना, मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो आपको एंट्री देगा नहीं, और जब आपको एंट्री देगा ना तब आपको प्रॉफिट देगा नहीं, वहां पे साइडवेज हो जाएगा। और ये बस एक जगह का नहीं, आप लोग सेलिंग के जगह पे आप लोग देखोगे तो वहां पे भी आपको ऐसा ही दिखेगा कि जो प्राइस एक्शन वाले जो रेजिस्टेंस होते हैं ना, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है रेजिस्टेंस, मार्केट यहाँ से गिर गया ना, तो ज्यादातर लोगों को, मार्केट को पता है कि ज्यादातर लोग यहाँ पे सेल करेंगे। तो अगर ज्यादातर लोग यहाँ पे सेल करेंगे तो मार्केट क्या करता है, एक तो उनकी एसएल ऑर्डर देगा या फिर मार्केट वहां पे साइडवेज हो जाएगा। अगर एसएल उड़ाएगा तब भी उनका लॉस है, अगर मार्केट साइडवेज होकर थोड़ा उनकी एंट्री प्राइस तक भी जा रहा है 3-4 घंटे स्पेंड करके, तब भी लॉस ही है। तो समझ लो प्राइस एक्शन में और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में क्या अंतर है। एसएमसी के अकॉर्डिंग जो ट्रेड करेगा वो लिक्विडिटी ग्राफ को समझेगा, चार्ट पैटर्न को समझेगा। चार्ट पैटर्न ऐसा नहीं कि चार्ट पैटर्न वर्क नहीं होते, चार्ट पैटर्न भी वर्क होते हैं। मैंने बहुत बार ऐसा बोला कि चार्ट पैटर्न वर्क नहीं होते, और मैंने बहुत बार ऐसा दिखाया भी है कि जहाँ पे चार्ट पैटर्न वर्क होते हैं और जहाँ पे होते नहीं। अगर आप लोग रेगुलरली वीडियोस देखते हो तो आपको एक चीज पता होगी, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, यस प्लस यस फॉर्मूला और बी प्लस बी फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप लोग थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करो, फॉरवर्ड टेस्टिंग करो, फिर मुझे बताओ। ये फॉर्मूला मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है, जाके देखो, थोड़ा सा 3-4 वीडियो पीछे जाके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि अभी इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इस जो मैंने आपको फॉर्मूला बताना है, इसके अकॉर्डिंग बस बैक टेस्टिंग करके देखो, आपका दिमाग हिल जाएगा कि भाई मार्केट इस तरीके से क्रैप कर रहा है। तो ये जो फॉर्मूला है उसको थोड़ा सा बैक टेस्टिंग करो, फॉरवर्ड टेस्टिंग करो, आपको खुद ब खुद कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि मार्केट इस तरीके से भी वर्क कर सकता है। अब देखो प्राइस एक्शन में ना, जैसे कि मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने यहाँ पे बाय किया, कहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे सेमी मान लेते हैं बाय किया। अब जो मेरा, मान लो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ पे हो सकता है, इसके नीचे हो सकता है, और जो टारगेट हो सकता है वो कहीं 1:2 मान लो यहाँ कहीं तक आ रही है, ठीक है, 1:2 यहाँ तक आ जाएगा। तो ये होता है प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। लेकिन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मैं समझूंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ ये मैं समझूंगा। लेकिन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में क्या 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 आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, प्लस जो मेरा अपोजिट है, जो बायर है फिर सेलर जो भी होगा, वो क्या कर रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट क्या करना चाहता है, और आगे जब मार्केट चार्ट थोड़ा सा मूव होगा तो बाद में कौन एक्टिव होगा, बायर या फिर सेलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पे ज्यादा ट्रैपिंग होती है। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देखा था, ये देखना, ये जो आपको चार्ट दिख रहा है ना, यहाँ से मार्केट ने मोमेंटम किया, आप मान लो यहाँ पर है हम लोग, अब यहाँ से मार्केट ने मोमेंटम किया, अब मार्केट यहाँ से कहीं से रिजेक्शन ले रहा है। अब आप समझ सकते हो जब मार्केट यहाँ पे था, यहाँ पर था, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है क्या, है, द आंसर इज यस, यहाँ पे रेजिस्टेंस है अवेलेबल, जो कि ये वाला है, देखो ये वाला है, ठीक है, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस अवेलेबल है। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, जब मार्केट यहाँ पे था तब आप लोग प्रेडिक्ट कर सकते हो कि यहाँ पे कोई ना कोई तो सेल करेगा, और अगर जब मार्केट यहाँ पे आएगा तो ज्यादातर लोग अगर सेल करेंगे तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट ऊपर चला जाए। तो ये होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। प्राइस एक्शन में आपको ये समझ नहीं आएगा। प्राइस एक्शन में आप लोग क्या बोलोगे कि अगर भाई रेजिस्टेंस है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सेल करूंगा, सिंपल सा, यहाँ पे मैं सेल करूंगा, स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे होगा, और जो भी मेरा टारगेट हो सकता है 1:1 1:2। अब यहाँ पे देखो, जो हमारा प्राइस एक्शन में जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है वो 1:1 या फिर 1:2 बोल सकते हो, 1:3 भी 3 के अकॉर्डिंग में बहुत से लोग ट्रेड करते हैं, तो वो उनके अकॉर्डिंग हो सकता है। लेकिन जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग समझता है ना, वो कभी कभी ना 1:4 भी कैप्चर कर सकता है। क्योंकि जब शॉर्ट कवरिंग होती है ना, तो मार्केट इस तरीके से, आपने देखा है कि इस तरीके से चार्ट, कि मार्केट गिर रहा है, फिर मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है, और देन सडनली एक दिन ऐसा मूव आता है कि मार्केट बस एक दिन ऊपर ही चला जाता है, ऊपर ही इस तरीके से। क्योंकि यहाँ पे शॉर्ट्स, मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग कर रहा है, और जिन लोगों ने सेल वगैरह किया उनकी इससे सीट हो रही है। तो जब अगर मार्केट नीचे भी आएगा ना तब भी ऊपर चला जाएगा। तो ये आपने चार्ट कभी ना कभी तो देखा होगा, कभी कभी आता है जब मार्केट नीचे गिरता है ना, या फिर मार्केट बहुत दिनों से ऊपर 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 जा रहा है, तो फिर इसका अपोजिट मोमेंटम आता है। तो यहाँ पे बहुत मोटा पैसा बन सकता है। अब बात करते हैं कि आपको सीखने में कितना टाइम लग सकता है। देखो प्राइस एक्शन आप लोग बहुत जल्दी सीख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा आपको दिमाग लगाना है नहीं। क्योंकि अगर समझो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर मुझे ट्रेड करना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सा, मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया है भाई, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, रेजिस्टेंस को मार्क करूंगा। यहाँ पे मुझे पता है, यहाँ पे मुझे कहीं पे जब भी मार्केट आएगा तो मुझे यहाँ पे सेल करना है, तो ये स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, जो भी टारगेट होगा वो ये होगा। लेकिन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, सीखने के लिए मेरे हिसाब से 2 साल से भी ज्यादा लगेगा, क्योंकि ये बस एक चार्ट नहीं होता। तो प्राइस एक्शन है ना, उसको सरफेस लेवल बोल सकते हो, और जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है ना, उसको थोड़ा सा डेप्थ बोल सकते हो, क्योंकि वहां पे ना आप लोग इन डेप्थ चार्ट में जाके समझ रहे हो कि भाई ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ।
अगर मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया तो क्यों लिया, तो यहाँ पे आपको लोग समझ जाओगे यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न है। और दूसरा मैंने आपको क्या कहा कि इस चार्ट को देख के ज्यादातर लोग यहाँ पे बाइंग के बारे में सोचेंगे, तब जाके मार्केट ने रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया है। यहाँ पे देखोगे रिस्पेक्ट किया है क्या, आपको दिखेगा नहीं। देखो ये वाला रेजिस्टेंस के बारे में बात कर रहा हूं मैं, कहाँ पे गया वो रेजिस्टेंस, ये वाला यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है क्या। हो सकता है किसी ने अगर यहाँ पे सेल किया होगा, अगर छोटा छोटा स्कैल्प करते तो उन्होंने निकाला होगा, लेकिन यम पैटर्न वगैरह बना, ये क्यों वर्क नहीं हुआ, मार्केट ने निकाल दिया। लेकिन ये क्यों वर्क हो गया, क्योंकि यहाँ पे इस चार्ट को देख के, इस चार्ट को देख के प्लस ये डब्ल्यू पैटर्न को देख के ज्यादातर लोग यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाएंगे, ना कि सेलिंग की, समझ रहे हो। तो सेलिंग की अगर पोजीशन कोई बनाएगा नहीं, बाइंग के बारे में सोचेंगे, तो मार्केट नीचे आने की प्रोबेबिलिटी है। या फिर मार्केट किस तरीके से करता है, ये जो बड़ा मोमेंटम है ना, ये देखो मार्केट ने क्या किया था, ये जो सपोर्ट था ना, सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया था। देखो ये वाला जो दिख रहा है ना, वो ब्रेकडाउन किया था। मतलब क्या है कि जिनको सेल करना है वो यहाँ पे ही सेल करके बैठ जाएगा। या फिर जो रिट्रेसमेंट है ना, ये देखो, अब ये जो रिट्रेसमेंट है ना, ये यहाँ पे सेल करेगा। ये जब ब्रेकआउट होता है ना, तो साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। और जब सबको ये लगने लगता है नहीं 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 मार्केट अब तो नीचे ही जाएगा, तब मार्केट ना आपको मोमेंटम मतलब मौका ही नहीं देगा कि भाई सेल करो। समझ रहे हो, इस तरीके से मार्केट, ये होता है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, जो सीखने में आपको 2-3 साल लगेंगे। ये नहीं कि आप 1-2 मंथ में सीख जाओगे, ऐसा नहीं होता भाई, आपको इसमें टाइम देना पड़ता है। लेकिन प्राइस एक्शन को सीखने के लिए आपको बस 6 महीने मेरे हिसाब से काफी है, 6 महीने या फिर 8 से 9 महीने काफी है। लेकिन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आपको मिनिमम 2 साल तो देने होंगे। और अगर आप लोग थोड़ा सा ज्यादा टाइम देते हो ट्रेडिंग को या फिर चार्ट एनालिसिस को, तो आपको 1 से 1.5 साल लग सकता है। लेकिन आपको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट की साइकोलॉजी, चार्ट की साइकोलॉजी, प्रीवियस चार्ट में मार्केट ने किस तरह साइकोलॉजी बनाई है, वो सब कुछ आपको समझना पड़ता है। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ये वीडियो कैसा लगा, आपको क्या सीखने को मिला, और उसके साथ ये भी बताना कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक इन डिटेल में एक वीडियो बनाओ क्या। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करके फिर आपके लिए अपलोड कर दूंगा। या फिर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आ रहा है तभी आप लोग पूछ सकते हो, उसका मैं जवाब 100% दूंगा भाई। बाकी अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करो, और आपके फैमिली फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को शेयर करो, ताकि उनको भी फ्री के एनालिसिस को सीखने को। अगर आपको स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में इन डिटेल में सीखना है तो जल्दी से इस वाले वीडियो के ऊपर क्लिक करो। इस वीडियो में मैंने आपको एसएमसी के बारे में इन डिटेल में सब कुछ बताया है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।